गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे अपने धातु और अधातु पाठ। देखिए क्या है, पहले तो मैं इसको बताता हूँ। क्या मेरे पास में एक मार्कर है, अभी एक किससे बना है? प्लास्टिक। और वे अपनी किस स्कूल में चलते हैं तो स्कूल की क्या होती है? घंटी होती है। वो क्या करती है? हर एक पीरियड में क्या होती है? टन 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 आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? अच्छी वाली आ रही है ना। क्या आती है? छुट्टी वाली घंटी अच्छी लगती है और पहली घंटी क्या लगती है? खराब लगती है। सबको लगती है, मुझे भी लगी थी। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपने धातु और अधातु के बारे में। धातु व अधातु क्या होती है? धातु और क्या होती है अधातु? सबसे पहले देखते हैं कि धातु की खोज में क्या होता। मेंडलीव आए, मोज़ेलिव आए। अब लास्ट में अपने वर्तमान आवर्त सारणी जो मोज़ले के द्वारा दी गई है, उसमें धातुओं की संख्या कितनी है अभी देखते हैं। उसमें धातुओं की संख्या है अपने 91 और अधातु है अपनी 20। और जो लास्ट में बचती है उसको हम बोलते हैं उपधातु, और वो है अपनी 7। ये अपने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व है। और जैसे इसके परिभाषा के रूप में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन तो उससे पहले ये देखते हैं कि धातु कौन होगी। धातु एक क्या बड़े दिल वाली होती है। बड़े दिल वाली मीन्स क्या होता है कि बड़े दिल वाला क्या करता है, जो भी अपने पास है वो देने की कोशिश करता है, दान करने का कोशिश करता है, डोनेट करने की। जैसे जैसे धातु के पास भी, इनके पास भी यही गुण है। ये भी क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है। क्या करेगा? डोनेट। एक दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखता है। जैसे इसके डेफिनेशन पर क्या बनती है कि वे तत्व जो अपने स्थायित्व वे तत्व जो अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वे क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती है। ये धातुएं कहलाती है। अब क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, क्या कर रहा है? त्याग। क्या कर रहे हैं? वो त्याग कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। मीन्स अधातुएं क्या कहलाएगी? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, करते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस तो पहला डिफरेंस आपके सामने आ गया। पहला डिफरेंस क्या हो गया कि ये तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ये इलेक्ट्रॉन को नहीं। ये इलेक्ट्रॉन को क्या त्याग करती है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ग्रहण करती है। चलिए अब इनमें कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। धातु में क्या 91 एग्जाम्पल है, अधातु में 20 एग्जाम्पल है। कुछ एक देखते हैं। धातु के अपने सोडियम, मैग्नीशियम, एक एक लिखता हूँ। ठीक है, इसमें सोडियम है समथिंग। और आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि धातु क्या करती है और अधातु क्या करती है। अब धातु के और अधातु के बारे में हम क्या करते हैं, कुछ बाहरी गुण देखते हैं। अपने जो 8th क्लास में पढ़ा था, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल चेंजेस, ऐसा कुछ ये भी देखा था। अभी देखने इसमें भी हम क्या बताते हैं? भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म में क्या पढ़ेंगे? भौतिक होता क्या है? पहली बात तो भौतिक क्या होता है? जो हमें दिख रहा है कि आप कैसे कलर के हो, वो कौन बताता है। जैसे पहला हम किसी भी धातु को हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट इसको साफ कर लेता हूं, मैं रफ कर लेता हूं। हाँ, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल से क्या होता है? भौतिक गुणधर्म क्या होता है भैया कि इसमें सबसे पहला गुणधर्म मैं लेता हूं आघात वर्तनीयता। आघात वर्धनीयता, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी
एक धातु को लेते हैं, जैसे कि हम लोहे को लेते हैं, लोहा धातु, उस लोहे को या फिर सोने को, इसको हम क्या करते हैं, मारते हैं जोरदार, पीछे से आघात करते हैं, आगे से आघात नहीं कर सकते धातु को, है ना, क्या आगे से करते हैं वो भी हमें मार देती है ना, ऐसा कुछ होता है, लेकिन किसी भी तरफ से मार सकते, दोनों साइड। अब उसको मारते हैं, पीटते हैं, जोर जोर से पीटते हैं, तो वो क्या होता है, चपटा हो जाता है। यानी धातु का वह गुण जिसमें धातु पर आघात करने पर, आघात करो या पीटने पर वह चपटी हो जाती है। कैसी हो जाएगी, चपटी हो जाती है। चपटी हो जाती है, वो क्या, वो गुण कौन सा कहलाता है, आघात वर्तनीयता। क्या कहलाएगा, आघात वर्तनीयता। इसके बाद में क्या करते हैं हम, जैसे कि ठोकते हैं, ठोकने के बाद में क्या होता है, वो चपटा हो गया। अब चपटा होने के बाद में एक सोने में एक अच्छा सा गुण आता है, कौन सा, तन्यता। क्या आता है, तन्यता। अब तन्यता में कौन सा गुण आएगा कि जैसे हम सोने को हम ठोक रहे हैं, ठोक 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 कर रहे हैं, तो एक सोने में एक गुण होता है कि 1 ग्राम हम अगर सोना, 1 ग्राम सोने को अच्छे से मालिश करें, उसकी अच्छी तरीके से, जैसे कि आपकी करते हैं ना, उसी तरह से अगर मालिश करें तो क्या होगा कि वो 1 ग्राम सोना लगभग 2 किलोमीटर तक तार बनाता है। कितना, लगभग 2 किलोमीटर तार बनाता है। कौन, सोना। ये इसका तन्यता का गुण होता है। मीन्स इसको क्या है, धातु का वह गुण जिसमें हम पीटते हैं, तो वो क्या है, तार के रूप में गुण, जिसमें धातुएं क्या, एक तार के रूप में फैल जाती है। किस रूप में फैल जाएगी, तार के रूप में। इसमें क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है, और इसमें तन्यता में क्या हो जाती है, तार के रूप में फैल जाती है। और क्या होता है कि हम सबको पता ही है सोना कितना अच्छा लगता है, पहने तो अगर रोशनी उसके सोने के ऊपर आती है तो कैसा वो चमकता है एकदम अच्छे से। तो इसमें तीसरा गुण अपना क्या है, चमकीला, चमक होती है। अगर धातुओं में चमक होती है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। क्या बोलते हैं कि धात्विक चमक होती है इनमें ये। और क्या होता है, धात्विक चमक होने के बाद में कि इसमें एक उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक। फोर्थ लेते हैं, उष्मा के सुचालक। अभी इसमें भी एक क्या है, उष्मा के सुचालक का मीन्स हो गया कि उसमें से उष्मा है जो प्रवाहित होती है। ये लोहे की रॉड लेता हूं मैं, इतनी बड़ी रॉड ले लेता हूं, लगभग इतनी बड़ी ली, इधर से मैं गर्म कर रहा हूं तो यहां तक उष्मा उसकी प्रवाहित हो जाती है, यानी उष्मा के अच्छे से सुचालक हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, एक अपवाद भी आ जाता है, उसका नाम है क्या, क्या नाम है, क्या नाम है भाई, लेड या मरकरी। ये क्या है, उष्मा के अच्छी तरह से सुचालक नहीं है, लेड व मरकरी। इसके बाद में हम क्या लेते हैं भाई, याद रखना भाई, अपवाद को जरूर याद रखना है, अपवाद जरूर पूछा करता है सर, बोर्ड के फेवरेट होते हैं अपवाद। अपवाद अगर वो नहीं पूछे तब उसकी क्या है, खाना हजम नहीं होता है उनका। फिर आता है एक गुण ध्वनिक। ध्वनिक गुण क्या होता है इसमें, स्कूल की घंटी देखी भाई, स्कूल की घंटी, अभी बात की थी स्कूल की घंटी, वो ध्वनिक गुण में आती है। कैसे, हम उसके पास जाते हैं तो जैसे ही गए उसको बजाए तो क्या, कैसी आवाज आएगी, टन, कैसे आती है, टन। उस गुण को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक। यानी धातुओं में तीखी आवाज होती है। या फिर इसका नाम, दूसरा नाम भी है एक, सोरेनस। क्या, सोरेनस। एग्जांपल ले लेते हैं अपना, स्कूल घंटी। क्या, स्कूल की घंटी। देखिए 5 अभी बताए,
जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन। फिर आता है अपना एक घनत्व, गलनांक और इसकी अवस्थाएं। क्या क्या होता है इसमें, देखिए 5 तक हमने पढ़े। अब आएगा अपना घनत्व। धातुओं का घनत्व भी क्या होता है, कैसा होता है, अधिक। कैसा होगा, अधिक। छठा घनत्व, घनत्व क्या होगा इनका, अधिक। और इनका गलनांक भी क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा या उच्च होता है। लेकिन इनमें कुछ अपवाद आ जाते हैं। एक आता है अपना सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, ये भी तीनों क्या है, एक धातु है। लेकिन ये धातु ऐसी है कि ये अपवाद के रूप में आ गई। इनको हम अच्छी तरह से चाकू से काट सकते हैं। किनसे, इतनी मुलायम होती है कि चाकू की सहायता से काट सकते हैं। किसकी सहायता से, चाकू की सहायता से हम काट सकते हैं। इसको, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को। और फिर आता है भाई अपना क्या, गलनांक हो गया और धातु होगी। और कोई फिजिकल भौतिक गुणधर्म में होगा है या नहीं, तो देखते हैं, याद करो थोड़ा सा। देखिए भौतिक गुणधर्म में एक तो चमकीला आ गया, आघात वर्तनिया, उष्मा सुचालक, ध्वनि, तन्यता, घनत्व। और एक होता है इसकी अवस्थाएं। अवस्था कैसी होती, 8 नंबर पे। अवस्था कैसी होगी इसकी, ये तो ठोस होते हैं और या फिर कठोर होते हैं। ठोस ले या फिर कठोर। आज देखिए, आज इतनी क्लास रखेंगे अपनी भौतिक गुणधर्म में। अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा और अपवादों को जरूर याद रखना। 2 अपवाद बताइए मैंने अभी, इसमें भी अपवाद हो गया एक। देखिए ये ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन मरकरी क्या रहती है, मरकरी या पारा, ये क्या रहते हैं, जलीय अवस्था, द्रव्य अवस्था में। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में। क्या हो गया रे, द्रव्य अवस्था में कौन रहता है, मरकरी या पारा। इसमें देखो मरकरी तो अपवाद है ही, धातुओं के अपवाद में मरकरी तो आ ही जाता है। उष्मा का भी सूचालक है नहीं। और इसमें क्या है, एक ठोस अवस्था में भी नहीं रहता है, कमरे के ताप पर क्या रहेगा, ये द्रव अवस्था में। और ये अपनी अधातुएं के जैसा गुण दर्शा रहे हैं सारे, रहते तो हैं धातुओं के साथ। कौन कौन है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये तीनों क्या करते हैं, इनको चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज नेक्स्ट अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे, आज हमने भौतिक गुणधर्म पढ़े, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म।